हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। यहाँ पे है पाठ्य योजना संख्या 5। उसके बाद से आप लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय पे आपका इंटर्नशिप चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया। छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद से नीचे सारी सूचनाएं भरी जाती हैं। जिस दिनांक में आपको पाठ्य योजना प्रस्तुत करनी होती है, उस पाठ्य योजना के दिनांक को, किस कक्षा में, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि। अवधि किसी भी पाठ्य योजना की 40 मिनट होती है। और यहाँ पे प्रकरण होता है एक स्त्री का पत्र। प्रकरण का नाम है एक स्त्री का पत्र, लेकिन प्रकरण तभी लिखते हैं जब हम प्रस्तावना का प्रश्न करके प्रकरण निकाल चुके होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण को। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित है। विषय से संबंधित जितने भी सामान्य उद्देश्य हैं आपको हमारे पिछले वीडियोज में मिल जाएंगे हिंदी के, तो वहां से आप देख सकते हैं। प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकरण है एक स्त्री का पत्र, तो जितने भी विशिष्ट उद्देश्य होंगे एक स्त्री के पत्र से संबंधित होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। छात्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। तो छात्रों के ज्ञान से क्या क्या संबंध है? छात्र पाठ के अंतर्गत एक स्त्री की मार्मिक जीवन से परिचित हो सकेंगे। छात्र गद्य का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की प्रश्न समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्र क्या क्या समझेंगे इस प्रकरण से। तो बच्चे नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उनके शोषण और दर्द को समझ सकेंगे। दूसरा है बच्चे सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना सीख सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न बच्चे नारी का सम्मान तथा सुरक्षा करेंगे। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न नहीं होगा यहाँ पे, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से मतलब होता है व्यवहारिक जीवन में आपके इस उद्देश्य का क्या प्रयोग है, ये अनुप्रयोगात्मक का होता है। सहायक सामग्री, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है बस, सहायक सामग्री। लेकिन आप जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो वहाँ पे दो चीजें आपको लिखनी होती हैं। एक तो होता है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप वो चीजें लिखते हैं जिनके बिना शिक्षण कार्य असंभव है। जैसे कि चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सारी चीजें आवश्यक में आती हैं। लेकिन सहायक सामग्री में जो पाठ्य योजना के साथ साथ लेके जाते हैं आप, जिनकी सहायता से आप और ज़्यादा अच्छा से इलस्ट्रेट कर पाते हैं अपने जितने भी टॉपिक हैं, प्रकरण हैं उसको, तो उसको हम सहायक सामग्री में रखते हैं। जैसे कि इसमें चित्र हो जाएगा, चित्र, चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि इसमें आते हैं। उसके बाद से आता है नीचे पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र पहले से उस प्रकरण से संबंधित क्या जानते हैं, उनको क्या ज्ञान है, पहले से नॉलेज क्या है। तो बच्चे स्त्रियों की स्थिति से सामान्य रूप से परिचित हैं, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा स्त्री की जो समाज में स्थिति है वो सारी चीजें पता है। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होंगे। प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं जिनसे हम प्रकरण निकलवाते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम है। क्रम संख्या छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन या छात्रा कथन। यहाँ पे ये थोड़ा प्रकरण गलत है तो इसको हम सही कर देते हैं। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो मनुष्य। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? वार्तालाप करके। किसी दूर, तीसरे नंबर पे होगा, किसी दूर स्थित व्यक्ति को कुछ कहना हो, यानी कि किसी दूर स्थित व्यक्ति से वार्तालाप करना हो तो आप कैसे, प्राचीन काल में कैसे कहते थे? तो पत्र द्वारा पहुंचाते थे। तो चौथे नंबर पे है कि ऐसे पत्र के बारे में बताओ जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दर्शाया गया है। तो आपके किताब में है एक चैप्टर एक स्त्री का पत्र, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक स्त्री का पत्र। यहाँ पे समस्यात्मक नहीं आना चाहिए। 5वें क्वेश्चन पे होगा कि एक स्त्री का पत्र नामक गद्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे 5वें नंबर पे होगा समस्यात्मक। और नीचे आप उसके बाद से उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन करते हुए आप अपने प्रकरण को लिखेंगे। उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों, आज हम एक स्त्री का पत्र नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद से आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें 4 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु स्लैश क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन या छात्रा अध्यापिका कथन, यहाँ पे होगा छात्र कथन या छात्रा कथन। और लास्ट में होता है ऑप्शन श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका कहानी का आदर्श वाचन करेंगी, यानी कि जो कहानी है उसका आदर्श वाचन छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी होंगे वो करेंगे। छात्र कथन या छात्रा कथन वाले कॉलम में आप लिखते हैं कि छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण में आज 15 साल हुए स्लैश तेज है। तो एक जो विषय है उसके आदर्श वाचन से संबंधित प्रस्तुतिकरण जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया जा रहा है तो उससे संबंधित है। तो संदर्भ प्रसंग में क्या है? प्रस्तुत कहानी हमारी पाठ्य पुस्तिका मंजरी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक स्त्री का पत्र से लिया गया है। इस पाठ में स्त्री ने पत्र के माध्यम से अपने मन स्थिति को व्यक्त किया है। व्याख्या,
में आप लिखते हैं, व्याख्या करेंगी। अब जो भी छात्र अध्यापिका हैं या छात्र अध्यापक हैं, एक स्त्री अपने पति के पास पत्र लिखती है और कहती है कि 15 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे घर की मंझली बहू बनकर आई थी। तुम्हारे घर वाले जब मुझे देखने आए थे तब तब हमारे घर वाले तुम्हारे घर वालों की बहुत खातिर किए थे। सब लोगों ने कहा था कि बहू बहुत सुंदर है, इसे तुम लोग बहुत जल्दी ही भूल गए। लेकिन मुझ में बुद्धि है, यह नहीं भूल पाए। हमेशा कहते थे बहू बहुत तेज है। तो इससे संबंधित आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए होता है। यहाँ पे 3 कॉलम आपने बना लिया है, लेकिन ये कॉलम नहीं बनते हैं। ये कॉलम ऊपर वाले ही रहते हैं, जो शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका कथन या क्रियाएं हैं, छात्र कथन या क्रियाएं हैं, और श्यामपट्ट कार्य वाली कॉलम सेम टू सेम वैसे ही रहता है। पहला क्वेश्चन है, स्त्री क्या कर रही थी? पत्र लिख रही थी। पत्र किसको लिख रही थी? अपने ससुराल वालों को या अपने पति को। तीसरा है, जेठानी की बहन क्यों अपने दीदी के घर आई थी? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो आप दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। यहाँ पे है दूसरा शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन में, मैं छिप छिप स्लैश फिलिंग में मैं जी सकती हूँ, मैं जाऊंगी। तो व्याख्या है। अब जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेंगे। जेठानी की मां ने गुजरने के बाद उसकी बहन बिंदु अपने दीदी के घर आ गई थी। उसके दीदी के घर वाले उससे आश्रय नहीं देना चाहते थे। बिंदु की शादी एक पागल व्यक्ति से कर देते हैं। आश्रय मतलब रहने का स्थान। जो भी कठिन शब्द होगा उसको हम श्यामपट्ट कार्य में समझाते हुए चलते हैं। प्रताड़ित मतलब मारना पीटना। बिंदु के ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते थे। उसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर लिया। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। तुम्हारा चरित्र भी अच्छा था। डरो नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं जीऊंगी तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। बोधात्मक प्रश्न में अब समझ के लिए पूछा जाएगा। तो पहला है, बिंदु की क्या करा दी गई थी? बिंदु की शादी किससे करा दी गई थी? तो शादी में आएगा कि पागल व्यक्ति से। बिंदु कैसे मरी? जलकर। कैसे जलकर? आग से जलकर। पत्र कौन लिख रहा था? तो मझली बहू लिख रही थी। उसके बाद से आप नीचे लिखते हैं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्याओं को श्यामपट्ट पर व्याख्यान करेंगी या श्यामपट्ट पर समाधान करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 2 से 4 प्रश्न लिखते हैं। तो बिंदु की शादी पागल व्यक्ति से कराने का क्या परिणाम निकला? दूसरा, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या व्यक्त किया? गृह कार्य, आपके समझ से समाज में स्त्रियों की क्या दशा है, घर से लिखकर लाना है। सुझाव आलोचना में जो भी आपकी गलतियां पाठ्य योजना प्रस्तुत करते समय आपके से निकलती है, वह जो आपके पर्यवेक्षक हैं वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इससे जुड़ी अगर आपको और क्या पाठ्य योजना चाहिए उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।